प्यारे बच्चों, कल की क्लास में मैंने फूड के बारे में पढ़ा। फूड क्यों हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसका क्या ज़रूरत है, हमें एनर्जी प्रदान करती है, इसके बारे में चर्चा किया। उसी दौरान मैंने कार्बोहाइड्रेट के बारे में भी चर्चा किया, उसके प्रकार के बारे में भी चर्चा किया। लेकिन आज की क्लास में मैंने प्रोटीन के बारे में पढ़ाऊँगा। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है। तो प्रोटीन एक प्रकार की कंपाउंड ही होता है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया जाता है। तो यह यौगिक हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के एलिमेंट पाए जाते हैं। यह हम मुख्य रूप से हमारे शरीर को ग्रोथ करने में सहायक होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने प्रोटीन का एग्जांपल देते हैं तो मिल्क, पल्स, दाल इत्यादि होता है। जैसे कि कहा भी जाता है कि बच्चों को दाल दिया जाना चाहिए ताकि उसकी ग्रोथ जल्दी हो सके। फॉर एग्जांपल, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए सप्ताह में कम से कम 1 या 2 दिन सोयाबीन का भी प्रयोग करना चाहिए। जब प्रोटीन को इस आधार पर हम बांट भी सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। प्रोटीन मुख्यतः 2 प्रकार के होता है, एक रेशेदार होता है, एक सरल प्रोटीन होता है। जैसे इंसुलिन भी एक प्रकार की प्रोटीन है। प्यारे बच्चों, क्या हुआ नहीं समझे। प्यारे बच्चों, प्रोटीन के बाद हम लोग आज विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। विटामिन भी हमारे शरीर के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी अन्य न्यूट्रिएंट महत्वपूर्ण होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इत्यादि। विटामिन शब्द की प्रयोग सर्वप्रथम बंद कर दिए थे। विटामिन शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग पंक नामक वैज्ञानिक ने 1911 में किया था। विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विटामिन की कमी से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कहा भी जाता है कि आँख में कभी कभी रोशनी कम हो जाता है, यह विटामिन की कमी से ही होता है। क्योंकि जब हम विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाता है तो विभिन्न प्रकार की रोग होने लगता है।